क्या दुनिया छोड़नी पड़ती है दीन को फॉलो करते हुए? हमें तो ये सबक सिखाया गया कि मस्जिद के अंदर की ज़िंदगी और बाहर की ज़िंदगी अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब है नमाज कायम हो गई। सुभान अल्लाह। दुनिया का मिजाज जो है ना ये वक्त के साथ साथ बदलता रहता है और ये इसमें थोड़ी थोड़ी सी नाशुक्री भी आती रहती है। हर दौर के बाद गुंजाइश रही कि एक अगले नबी ने आना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये किस्सा ख़त्म हो, अब किसी नबी ने नहीं आना। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो मेरी याद से गाफिल हो जाते हैं उनके साथ मैं एक साथी मुकर्रर कर देता हूँ, शैतान। पतझड़ में बहारों की फिजा ढूंढ रहा है, पागल है जो दुनिया में वफा ढूंढ रहा वाह है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया जो है ना ये जाले की तरह खूबसूरत वेब है ये, और ये इस वेब में जो है ना आप जब इसको देखने जाते हैं तो आप फंस जाते हैं। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, गुजरा हूँ बाजार से खरीदार नहीं हूँ। सरकार जैसे फरमाया करते हैं सरकार भाई साहब के, जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा गम। करीब के लोग जो आपको खुशियां दे रहे हैं, अब उनके जाने से जो गम होगा ये बड़ा गम होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहली पॉडकास्ट है हमारी पिंडी में। हाँ जी, पहली पॉडकास्ट है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। पिंडी का स्टे आपका कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र शुक्र मालिक है जी, आपसे मुलाकात होती है इधर अच्छे बस हमें भी रूहानी डोज मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा लाहौर में नहीं, पिंडी में। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हर जगह ही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ रूह है, अच्छी रूह है, वहाँ पे रूहानियत है जी, मौजूद है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आज टॉपिक की तरफ आते हैं जी। ये रूहानी गुफ्तगू अगर शुरू हो जाए तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई हम तो दुनियादार से लोग हैं, हमारा क्या लेना देना, नहीं कि फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो क्या दुनिया छोड़नी पड़ती है दीन को फॉलो करते हुए? किसने छोड़ी है? गौर करें ना, छोड़ी किसने है? सरकार दो आलम ने छोड़ी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ी। बाकी बुज़ुर्गों ने भी कुछ अर्सा अगर अपने ध्यान में या मामलात में कुछ अर्सा ज़रा ओझल भी रहे तो उसके बाद आए किधर है? दुनिया में, और यहीं पे सारा काम शुरू किया। अब ये ना इसको बड़ा ज़रूरी समझना चाहिए। ये एक किस्म का ना, मैं इसको लेम एक्सक्यूज़ समझता हूँ कि जी मैं तो दुनियादार हूँ। अब इसका मतलब है कि सिर्फ मस्जिद में रहें फिर आप, और फिर बाहर ना निकले आप, क्योंकि फिर तो हमें तो ये सबक सिखाया गया कि मस्जिद के अंदर की ज़िंदगी और बाहर की ज़िंदगी अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब है नमाज कायम हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि अंदर बाहर का फ़र्क ही निकालना है सारे का सारा, और इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी कोई नहीं है जी। ये इंसान ना बड़ा चालाक होता है अपने लिए जस्टिफिकेशंस निकालता है, और जस्टिफिकेशन को सरकार वैसा फरमाया करते थे कि ये शैतान का दूसरा नाम है, अल्लाह अकबर। जस्टिफिकेशन। कि वो जस्टिफिकेशन वो क्या करें जनाब, रिश्वत लिए बगैर तो सारे ले रहे हैं जी। बल्कि मैं आपको बताऊँ, अल्लाह माफ़ फरमाए जी, मैंने ये अपने कानों से इस तरह की बात सुनी है। 10 जूते सबको पढ़ेंगे तो हमें 12 पढ़ेंगे तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा, चलो कर ही जाओ, खैर है। और वो इसके पीछे जनाब वो ये नहीं देखते कि जी अच्छा वो भी तो लोग होंगे, इबादत करने वाले अल्लाह के मकबूल लोग होंगे, जिनको अल्लाह ताला कहेगा ये तो वेलकम भाई, हमारे अपने लोग आ गए हैं सारे के सारे। तो उन लोगों ने भी कभी दुनिया नहीं छोड़ी। देखेंगे रब्बुस समावात वल अर्थ, एक तो है अर्थ, ज़मीन, अर्थ जिसको कहते हैं जी, ये इसको दुनिया नहीं कहते, इसको ज़मीन कहते हैं, अर्थ कहते हैं। ये जो दुनिया है ना, ये इसके ऊपर चलने वाले लोगों का नाम है, ठीक है ना जी। ये कहते हैं इंसान के आने से पहले यहाँ पर जिन्नात रहते थे, तो फिर अशरफुल मखलूक़ात को भेजा गया यहाँ पर, और वो अशरफुल मखलूक़ात ने फिर अपना यहाँ निज़ाम बनाना शुरू किया सारे का सारा। और इसकी तबीयत में कुछ ऐसी बातें शामिल हैं कि जल्दबाज भी है और थोड़ा सा नाशुक्रा भी है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ना, जब वो फ़िरौन से फ़तह करके सारा वो आए तो अल्लाह ताला ने वो उन्होंने कहा जी अब खाना खाने क्या करें, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनके लिए जो है ना वो हम आसमान से खाना उतारेंगे। तो परिंदे आसमान से उतरते थे, उनके सामने आके बैठ जाते थे और वो परिंदों का हलाल गोश्त खाया करते थे वहाँ पर। कितना क्या कहते हैं इसको, मनोसलवा उतरता था जी आसमान से। वो कहा नहीं, दाल खानी है, अनाज खाना है, रोटी खानी है, ज़मीन से उगने हाँ ज़मीन से उगने वाली चीज़, ये हमें ये नहीं था।
और कहा चलो फिर मेहनत करो इसके लिए, इसकी तो फिर प्रोसेस है, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो ये दुनिया का मिजाज जो है ना, ये वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, और ये इसमें थोड़ी थोड़ी सी नाशुक्री भी आती रहती है, शुक्र भी रहता है, नाशुक्री भी रहती है। इतनी बड़ी कायनात ये वाली जो हमारी ज़मीन है, 7 अरब 8 अरब लोग होंगे जिसके बीच में, और कितनी अक़साम के हैं, कुछ जंगलों में रहने वाले हैं, कुछ शहरों में रहने वाले हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई थोड़े से लाइट ब्राउन से हैं जी, और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, मुख्तलिफ़ रवाज हैं, मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं। लेकिन अगर बग़ौर मुताला करें तो शायद इंसान बीच में से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अक़साम कबीले तो शायद अगर आप गिनने बैठें तो गिन भी ना सके। हमारे मुल्क में कितनी ज़ुबानें बोली जा सकती हैं हम ये नहीं बता सकते, कितनी किस्म के लोग हैं हम ये भी नहीं बता सकते। लेकिन इंसान को अगर आप कैलकुलेट करें या इंसान को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें ना, तो इंसान खाना खाएगा। कौन सा इंसान? हर इंसान खाना खाएगा, हर इंसान को भूख लगेगी, हर इंसान सोएगा, हर इंसान जागेगा, हर इंसान खुश होगा, हर इंसान गमज़दा होगा। डॉक्टर हो या अब्दुल डॉक्टर हो, बीमार ज़रूर होगा जी, और शफा भी होगी, बीमारी भी होगी, सारा कुछ होगा। ये अब सब इंसानों के साथ ही हो रहा है। आप कहते हैं कि वो देखो सबके आंसू एक ही रंग के, कमाल सी बात है। वाह सुभान अल्लाह। जितने भी दुनिया में इंसान हैं जी, सबके आंसू एक ही रंग, यानी जब भी वो तकलीफ़ में आएगा, आंसू बहाएगा तो कॉमन सी चीज़ निकलेगी। अब अगर इंसानों के मिजाजों को भी देखना शुरू करें ना, तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं निकलेगा। सरकार वैसा फरमाया करते थे कि जैसे 7 आसमान है ना, तो कहते हैं ज़मीन के भी 7 दर्जे हैं, और इसी तरह से रंगों में भी जेनरिक 7 हैं, और इस तरह से सुरों में भी 7 हैं, और इसी तरह से समंदर भी 7 है, इसी तरह से इंसान भी 7 ही है बीच में से। वाह। अब वो जिस तरह से कलर्स की 7 कलर्स के आगे बिलियंस ऑफ कलर्स या ट्रिलियन ऑफ कलर्स की कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, इसी तरह से इस जेनरिक 7 इंसानों के आपके आगे ट्रांजिशंस बनती जाती हैं, डिफरेंट कलर्स बनते जाते हैं। लेकिन कह लें कि जेनरिक उनकी जो है ना वो शायद 7 ही हैं। और ये 7 इंसान अगर आपको ऑब्ज़र्व होना शुरू हो जाएं, तो ये 7 इंसान को आप अगर एक इंसान की पहचान हो जाए तो आप उस इंसान का एक नाम रख लें कि इसका नाम है एक नाम। अब वो मिजाज आपको कहीं दोबारा पे मिलेगा ना, तो आप पहचान लेंगे, ओ ये इस मिजाज का तो आदमी मुझे पहले मिला हुआ है। अच्छा, ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी हरकत और सकनात भी वैसी ही हैं तकरीबन। तो वो अब ये ऑब्ज़र्वेशन है अब आपकी, कि उसको अब आप देखें कि ये इंसान है और ये दुनिया में कैसे में फिर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई धोखे देने वाले इंसान है, कोई इशार करने वाले इंसान है, कोई मोहब्बत करने वाले इंसान है, कोई नफ़रत करने वाले इंसान है, कोई जबर करने वाले इंसान है, कोई मज़लूम इंसान है। कहानी तो सारी इनके साथ ही जुड़ी हुई है। अब ये जब इंसानों का सफ़र शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए कहा कि ये इनको थोड़ी हिदायत मिलनी चाहिए, और एक अंबिया कराम का सिलसिला शुरू कर दिया। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इंसानों का सिलसिला ही अंबिया कराम से ही शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी है ना जी, वो जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यहाँ से फिर कहानी शुरू हुई थी। अब उस तमाम अंबिया के साथ कुछ एक दुनिया में रहने के असूल व ज़वाबत अल्लाह की तरफ से आते गए, और हर दौर में आए। शायद कोई दौर खाली नहीं है। कई दफ़ा हुआ कि बीच में कुछ 200, 300, 400 साल का फ़र्क रहा, 500 साल का फ़र्क रहा, लेकिन कोई ना कोई नबी आ गया, उसका कोई रसाला आ गया, कोई किताब आ गई साथ में, कोई छोटा सी कोई चीज़ आ गई, अल्लाह की तरफ सहीफ़ा आ गया जिसको बोलते हैं। तो इंसानों को थोड़ा सा अल्लाह ताला साथ साथ एजुकेट करता रहा कि भाई ये जो तुम्हें यहाँ तुम्हारे दरमियान में ये जो दुनियादारी है, इसके अंदर चलने के तरीके ये है, ये करो, इतने हिस्सा मेरी इबादत का करो, ये तुम दुनिया के साथ ऐसे ताल्लुकात रखो, ऐसे माशरे में बिहेव करो, ये अच्छे इंसान होंगे, ये बुरे इंसान, और उसकी डिस्क्रिप्शन और हर चीज़ साथ साथ आती गई। अब फिर आके सिलसिला पहुंचा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
उनके जो उस दौर के जो करीब लोग जो आप पर ईमान लाए, जिन्होंने आपको ज़ियारत की, अपनी आंखों से देखा है ज़ाहरी तौर पर, उनका बड़ा मकाम सहाबाए कराम अजमईन रिजवानुल्लाह अजमईन है जी वो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग भी की। अब ये भी मिजाज उसी दुनिया में है। अब जिनको हदायत मिली वो भी अपने अपनी दर्जे पर सारे के सारे फिर सहाबाए कराम के बाद फिर एक और दौर आया कि जो सहाबाए कराम के आगे औलाद थी, उनमें से कुछ ने सरकार को देखा, कुछ ने अपने वालिदैन से सुना और आगे तरबियत का मामला चलता रहा। हर दौर के बाद गुंजाइश रही कि एक अगले नबी ने आना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये किस्सा ख़त्म हो गया कि अब किसी नबी ने नहीं आना। तो अब या तो जो शरीयत आपके साथ आई है वो उस दौर के लिए थी और आने वाले तमाम अदवार के लिए थी। और इसके अंदर इतनी खूबसूरती से सारी चीज़ों को मैनेज किया गया है कि आप दुनिया का कोई भी अमल कर रहे हैं, उस अमल के साथ इस्लाम जुड़ा हुआ है। क्या क्या कर सकते हैं? कारोबार करेंगे तो कारोबार की बातें हैं, आप पढ़ाई करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप शादी करेंगे, आप बच्चे करेंगे, आप जो भी मामलात करेंगे उससे रिलेटेड कोई ना कोई हदायत उसके अंदर मौजूद है। अब ये जो कहते हैं ना कि जी हम दुनियादार हैं, ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम इस्लाम की कही हुई चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकते। हालांकि इस्लाम एन प्रैक्टिकल मज़हब है, एन प्रैक्टिकल। अब ये प्रैक्टिकल मज़हब ने जो जो बातें बताई ना, वो अब ये एक फोकस कर रहा है कि मैंने इस दुनिया में रहना है, इसके बारे में इस्लाम ने क्या फरमाया। उससे हिदायत ली है और हिदायत लेके अपने काम को शुरू किया। एक ने अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है जी, और वो उसने जब अपनी अकल इस्तेमाल करनी शुरू की है तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। और प्रॉब्लम क्या आते हैं कि वो दुनिया को अपनी निगाह से देखता है और उसकी निगाह के पीछे शैतान भी हो सकता है। बिल्कुल, रहमान नहीं है तो फिर शैतान ही है ना जी, और तो खाली तो रहेगा नहीं वो। ये इंसान को समझ नहीं आती है कि इंसान की जो अकल है ये खाली नहीं रह सकती, या रहमान होगा या शैतान होगा, बस दोनों में। पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो मेरी याद से गाफिल हो जाते हैं उनके साथ मैं एक साथी मुकर्रर कर देता हूँ, शैतान। बिल्कुल ठीक वो है, फिर उनको वो ले जाता है, अपने घर ले जाता है। और सरकार वाले साहब ने फरमाया कि ये जो दुनियादार है ना, इसकी कुछ निशानी है। इसकी निशानी पहली ये बताई कि वो जाह तलब होगा, यानी कि वो चाहेगा थोड़ी सी अपनी पावर, वो चाहेगा अपनी थोड़ी सी हुकूमत, वो चाहेगा थोड़ी सी शोहरत, वो चाहेगा अपने आप की इम्पोर्टेंस, वो किसी को थोड़ा सा अपने से कमज़ोर समझेगा, अपने आप को थोड़ा ताकतवर समझेगा, एक को थोड़ा सा बदसूरत समझेगा, अपने आप को थोड़ा सा खूबसूरत समझेगा, एक को गरीब समझेगा, एक को अमीर समझेगा। वो कहते हैं जी इखलाक देखें ज़रा कैसी इखलाक की बात है कि अमीर आदमी का इखलाक है और गरीब आदमी का इखलाक मजबूरी, कि वो मजबूर समझता है कि ये इखलाक इसलिए कर रहा है गरीब आदमी कि इसकी कोई मजबूरी है, वो पैसे चाहिए होंगे, इसलिए इखलाक वाला है, ये अच्छे तरीके से बात कर, इसको पैसे दो चलो। अमीर आदमी को कहेगी हाँ ये बड़ा इखलाक वाला। हालांकि इस्लाम को अमीर गरीब से फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, वो तो कहता है कि हाँ अखलाक माने रखता है। तो वो क्या था, एक शायर थे ना सागर सिद्दीकी, वो उनका एक शेर था बड़ा मज़े का। वो फरमाते थे कि पतझड़ में बहारों की फ़िज़ा ढूंढ रहा है, पतझड़ में बहारों की फ़िज़ा ढूंढ रहा है, पागल है जो दुनिया में वफ़ा ढूंढ रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो कहते हैं ये देखो, ये वो सरकार वाइस साहब का भी शेर है कि वो आप फरमाते हैं कि इस दौर पुरफरेब में वासिफ वफ़ा कहाँ, दुनिया निकल चुकी है वफ़ा के शराब से। ये दुनियादार की कहानी आपने बताई है कि ये अब वो वफ़ा पे भी बिलीव नहीं करता, उसके बीच में भी शक करता है। तो वो दुनियादार
क्या करेगा, और फिर वो उसके साथ एक और काम करेगा, वो ये करेगा कि थोड़ा सा अपने आप को जालिम भी बनाएगा और अपने लिए मजलूम भी पैदा करेगा। जुल्म करना उसको उसकी पावर बताता है। जैसे आप किसी को ओहदा दे देना और कम ज़र्फ़ हो तो वो ओहदे का हमेशा ऐसा ही इस्तेमाल करेगा कि ये दूसरे मेरे पाँव की जूती हैं और ये जो लोग हैं जी, ये जो सारे के सारे मेरे ग़ुलाम हैं और मुझे तो इनके ऊपर हुक्मरानी करने के लिए पैदा किया गया। वो उसके अंदर आएगी फ़िरौनियत, इसलिए कहा गया फ़िरौन। फिर वो एक नया, फिर हमारे दौर का भी एक लफ्ज़ है, उसको कहते हैं यजीदियत भी आ जाएगी उसके बीच में है कि वो अब ये कौन होगा जी, ये दुनियादार, प्योर दुनियादार होगा। वो हर चीज़ को नफ़े नुकसान के साथ, हासिल जमा बराबर 2 जमा 2 4 के साथ ही गिनती करेगा जी। ताल्लुकात को माइनस करेगा और सिर्फ पैसा गिनेगा, पैसा कमाएगा, पैसे को गिनेगा और गिनता ही जाएगा। कुरान कह रहा है कि वो अपने अमाल ऐसे करेगा। और इसके मुकाबले में जब दुनियादार के मुकाबले में जब दीनदार आके खड़ा होगा ना, शायद गुजरेगा वो भी इन्हीं गलियों में से ही जिन गलियों में से दुनियादार गुजरा है, लेकिन उसके देखने का ना पर्सपेक्टिव ये और होता है जी, सारे के सारा। वो कहते हैं कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, गुजरा हूँ बाजार से खरीदार नहीं हूँ। बस अब कहते थे ये दुनिया जो है ना, ये एक बाजार है, इसमें से तुम ऐसे करके गुजरते हो तो तुम देखते हो कि अच्छा ये दुनिया है। दुनियादार कहेगा अच्छा ये चीज़ है, ये रोशनी है, ये प्राइस है, ये वो है। तो कभी दीनदार गुजरेगा ना तो वो सिर्फ ये नहीं देख रहा होता कि ये इसके अंदर कितने कुमकुमे और कितने लाइट और कितने बल्ब लगे हुए हैं। वो ये भी देख रहा होता है कि ये जो दुकानदार बैठा है ना, ये अंदर से कितना दुखी बैठा हुआ है। पता नहीं इसको सुबह से रोटी मिली भी है कि नहीं है, इसका रिज़्क सुबह से इसको मिला भी है कि नहीं मिला, पता नहीं किन परेशानियों में यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, सुबह से इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि या अल्लाह कोई गाहक भेज दे हमें, कोई पता नहीं घर से कोई लड़के आया हुआ क्या आया हुआ। उनका मतमय नज़र जो होगा ना, वो ये कमके में नहीं होंगे, वो उनकी नज़रिए में इंसान होगा और वो इंसान को देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे। हर जानदार चीज़ उनके लिए जो होगी ना, वो कहते हैं ऐसे भी मजदूब आए हैं, लोग उनको कपड़े पहनाते थे ना, तो वो सर्दियों में कोई जानवर रात को कहीं लेटा होता ना, तो अपने कपड़े उतार के उसके ऊपर डाल देते थे कि ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, इसको किसी ने कोट नहीं देना, मुझे तो किसी ने दे दिया था, चलो इसके ऊपर डाल दो, अपना कोट डाल दो इसको, ये तो आज रात तो सर्दी से बचे ना। तो वो ऐसे करके वो अल्लाह की मखलूक के साथ फिर डील करना शुरू करते हैं। फिर इसकी मिसाल देते हैं कि आप देखें मकड़ी का जाला, स्पाइडर वेब, कितना खूबसूरत, एक्यूरेट, एक एक चीज़, एक एक जाविया, उसकी कैलकुलेशन हटा नहीं सकते आप उसको, कैसा नेचुरल है। और उसका मुद्दा क्या है, मक्खी फंसाना। वो कहते हैं ये दुनिया जो है ना, ये जाले की तरह खूबसूरत वेब है ये एक, और ये इस वेब में जो है ना, आप जब उसको देखने जाते हैं तो आप फंस जाते हैं। आप जितना ज़ोर लगाते हैं आप और फंसते जाते हैं और फंसते जाएंगे, और आखिर में फिर वो आपको मकड़ी खा जाएगी। और ये काम करती है फिर दुनिया, कि दुनिया आपको दिखाती है जलवे और आपका लालच बढ़ाती है, आप देखने जाते हैं और फिर वो दुनिया आपको खा जाती है। पता चला कि जो ओह ये तो बेचारा मारा गया, गरीब का बाल मारा गया जी, ये तो इसको समझ ही नहीं है ये बात की कि फंसना नहीं था इस दाम में। ये जो दुनिया की रौनकें हैं, इसको बस दूर से देख के इस्लाम करो और अपना रास्ता लो सीधे का सीधा। देखिए इंसान को ना ये बात बड़ी समझने वाली है कि हर इंसान का एक दायरा है और यही दायरा उसकी पूरी कायनात है। सरकार वैसा फरमाया कि तुम्हारी पूरी जो आसमान है ना, वो कुएं के अंदर है। वाह 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 वाह, सुभान कि तुम्हें कुएं में से जितना आसमान नजर आ रहा है ना, यही है तुम्हारा आसमान, इसी के अंदर ही तुमने सारा कुछ देखना है। वो कहते हैं अब ये जो इस दुनिया है ना, इस दुनिया का कैनवस नहीं बड़ा करना, इसकी डेप्थ को ज़्यादा करना है। स्टडी गौर से करो, इसकी गहराई में जाओ कि अंदर क्या है, इसके बीच में क्या है। कैनवस बड़ा करोगे तो शायद पिक्चर तुम्हें पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी। इसकी डेप्थ में जाओ कि इसके अंदर ये जो राज छुपे हुए ये कैसे हैं। ये जो इंसान है ये बड़ा कीमती राज है अल्लाह ताला का, इस राज के साथ बड़ी बातें जुड़ी हुई हैं।
तो वो अब ये जो दायरा है ना आपका, ये दायरे को ज़रा गौर करें कि इंसान पैदा हुआ, उसके साथ ही कुछ चीज़ें उसके साथ जोड़ दी गई, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब। शायद मेरी टेलीफोन की बुक में ना कोई 5000 नंबर होगा जी, इसलिए कि किसी ने मुझे फ़ोन किया, मैं फ़लानी जगह से फ़ोन कर रहा हूँ, सर मेरा नाम महफूज कर ले, मैं टक टक करके महफूज कर लेता हूँ, आइंदा कभी भाई इसका फ़ोन आया तो मुझे याद रहे कि लाड़काना से किसी का मुझे फ़ोन आया था, ठीक। लेकिन मेरी मेमोरी में हर वक्त नहीं होगा वो, मेरी मेमोरी में होगा 1 2 3 4 5 6 10 15 20 50 100 ख़त्म कहानी, लो जी। इससे ऊपर सारा जो है ना वो आपकी टेलीफोन के नज़र ही है। तो अब ये जो 150 लोग जिनके नाम आपको ऐसे टक टक करके उंगलियों के ऊपर याद आ जाएंगे ना, ये है आपका टोटल कुआं और ये है आपका टोटल दायरा। इस दायरे के अंदर जहन्नुम है, इस दायरे के अंदर जन्नत है। इनके अंदर से गुजरने का जो तरीका है वही आपकी जन्नत है और वही आपकी दोज़ख है। इनके साथ हुस्ने अमल करने से आपको जन्नत मिलेगी और आपको जन्नत नहीं मिलेगी। अब ये लोग जो आपके करीब हैं, जिनके साथ आपके अल्लाह ताला ने ताल्लुक़दारी बना दी, बीवी दे दी, बच्चे दे दिए, कुछ रिश्तेदार दे दिए, कुछ दो, अब कोई कहे कि जी वो ब्राज़ील में जी फ़लाँ शख्स था बड़ा अच्छा था, मर गया। अब भाई हम क्या करें, मर गया तो उसका दुख हमारा गम नहीं है, हमारा गम तो हमारे अपने दिल के रिश्ते का नाम है। हमारे गम को और हमारी खुशी का ताल्लुक जो है हमारे दिल के साथ है, हमारी करीब की मेमोरी के साथ है। हमारी सरकार जैसे फरमाया करते हैं सरकार वाले साहब के, जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा गम। ये करीब के लोग जो आपको खुशियाँ दे रहे हैं, अब उनके जाने से जो गम होगा ये बड़ा गम होगा। जितनी बड़ी खुशी होगी उस बंदे से, उतना ही बड़ा आपके दिल को, हम एक दूसरे का गम है जो एक दूसरे की खुशी बनकर एक दूसरे की खुशी बनकर। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं जी एक दफ़ा ना दिलों का बाजार लगा हुआ था जी, तो वहाँ पे बड़े बड़े दिल बिक रहे थे सोने सोने से, हैं जी, रेड ब्लड से। वो कहते हैं जी एक बंदा ले आया अपना टूटा फूटा सा दिल लेके आ गया, तो उसने कहा जी मैंने भी बेचना है। उन्होंने कहा तेरा दिल तो बिल्कुल टूटा फूटा सा, तू कहाँ से इसको बेचने के लिए आ गया। तो एक बंदा है, उसने कहा नहीं नहीं, सबसे कीमती दिल ये वाला, ये जो टूटा फूटा है, क्योंकि ये इस दिल के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो इसकी मौत बनते गए हैं। वह हमारे दिल की खुशियाँ बनती जाती हैं और हमारे दिल की मौत बनती जाती है जी। और वो कहते हैं जितना दिल वो टूटता है वो उतना ही कीमती बनता जाता है जी, वो सारे का सारा जी। तो वो कीमती दिल वाले लोग जो है ना बड़े कीमती लोग होते हैं। तो ये हमारी दुनिया को ये बात बड़ी समझने की ज़रूरत है कि हमारा दीन भी इसी के बीच में है और हमारा दुनिया भी इसी के बीच में है। अल्लाह की तरफ किया हुआ हर अमल दुनिया भी हो सकता है और दीन भी हो सकता है। अब कहते हैं नमाज़ पढ़ते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज क्या है जी? दीन है। नमाज दीन भी हो सकती है, नमाज दुनिया भी हो सकती है। कि आप नमाज पढ़े हैं इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत है, वो इस काबिल है, उसका हुक्म है, उसने हमें कहा है कि सजदा करो। कि वो कहते हैं कि हमें सजदा करने से काम है, जो वहाँ नहीं तो यहीं से ही। तो हम तो सजदा करने वाले लोग हैं जी, वहाँ मिलेगा मौका तो वहाँ भी कर लेंगे, नहीं तो यहाँ तो कर रहे हैं ना मौका। वो कहते हैं इस साल हज किसका कबूल है? उसका जी वो जो गया ही नहीं जी है। देखिए जी, अब दीन ने तो कैसी कैसी खूबसूरती दी है ना जी। तो नमाज़ पढ़ने वाला पता नहीं आर्टिफिशियल नमाज़ पढ़ा है, उसके बाद उसने जूती उठानी है किसी की, या वो किसी ऑफिशियल ड्यूटी पे आया हुआ है। मैं देखता हूँ ना जी, ये जब ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है ना जी, जामिया मस्जिद फ़लानी में है, फ़लाने चीफ मिनिस्टर साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अब उसके प्रोटोकॉल ऑफिसर सज्जे खबे या उसके साथ फ़ोटो में आने के लिए कितने सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, फ़ोटो बनवाने हैं। तो ये अब हर काम जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है ना, तसन्नो भी हो सकता है, मिलावट ज़दा भी हो सकता है, और वो मुकम्मल दीन भी हो सकता है। जब बाबा फरीद गंज शकर अल्लाह रहमान ने ना जब बनाया ना यहाँ पे बिश्ती दरवाज़ा, लोगों ने बड़ी बातें की, वो बिश्ती दरवाज़ा यहाँ पे बना दिए, कोई बातें करने वाली, बिश्त तो अभी उधर है, हिसाब किताब उधर है। उन्होंने कहा दरवाज़ा यहाँ नहीं खुलेगा तो वहाँ कैसे खुलेगा? और यहीं पे तो सारे तुम्हारे अमाल इकट्ठे होने, वो खिड़की यहीं से खुलनी है, दरवाज़ा यही लग रहा है, यही तो लगना है सारे के सारे दरवाज़ा।
कि जो अमल आपने यहाँ किया है, जो बातें आपने यहाँ की है, यही अमाल, यही बातें आपके लिए जन्नत भी बन सकती हैं और अदर दिन जन्नत भी बन सकती हैं। तो हर अमल जो दुनिया में हम कर रहे हैं, चाहे इस्लाम का ही कर रहे हैं, उसी अमल के बीच में गौर करने वाली बात यह है कि ये दीन भी है और ये दुनिया भी है। वासिफ इसी दुनिया में वो दुनिया भी मिलेगी, है शर्त कि तुम इश्क को सालार बना लो। तो वो जब इश्क उधर से अता होता है ना, तो फिर ये वाली जो दुनिया है ना, इसका रंग बदलना शुरू हो जाता है। तो वो फिर इंसान जो है ना, वो कसाफत से ना निकलना शुरू हो जाता है और प्योरिटी की तरफ चलना शुरू हो जाता है जी, सारे का सारा। ये दीन और दुनिया अलहदा करें तो अलहदा है, इकट्ठा करें तो इकट्ठा है। हमारे रोज़मर्रा के मामलात, हमारी दुनिया के मामलात, ये सारे के सारे होने शुरू हो जाते हैं। बस अब देखें अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी मेहरबानी की है कि इंसान की नीयत उसके अंदर रखी हुई है। बाहर यहाँ पे कोई अल्लाह मियाँ कोई डिस्प्ले लगा देता है ना कि नीयत नंबर 604 यहाँ पे, ओहो मैं कहता हूँ लग पता जाता जी इंसान को कि नीयत नज़र आनी शुरू हो जाए तो क्या है। वो सरकार वैसा साहब का एक पंजाबी का शेर है कि नीतां दे सिर सेरे पैंदे, नीतां दे गल पैंदे फा वो कहते हैं फांसी को जी, हैं नीतां दे सिर सेरे बनते हैं, ये दूल्हा बनते हैं ना, नीतां दे सिर सेरे पैंदे, नीतां दे गल पैंदे फा, दिल दा काफर काफर रहंदा भावें हज करावे लख। दिल का कुफर जिसका होगा ना, वो उधर भी जाके कोई ना कोई कंप्लेंट ही करेगा। ओहो ये हो गया हमारा तो फलाना हो गया। ओ भाई हो गया, जो भी हो गया है ख़त्म करो उसको। तुम इतनी बड़ी जगह पे आए हो, यहाँ पे तुम इस जो तुम्हारी ये जो खुशी तुम्हें जो मिल रही है, इसको तो तुम एंजॉय करो। कहाँ बुला लिया अल्लाह ताला ने तुम्हें। तो वो अब गिले को हो गए होंगे, ठीक है। हम कब कहते हैं लाहौर से सफ़र करें तो क्या टायर पंचर होना मना है? हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, कोई गाड़ी का पानी भी ख़राब हो सकता है किसी का। तो वो इस रास्ते में जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं तो आप कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, खैर सफ़र तो हमारा अच्छा है ना, चलो हम सफ़र तो करें, इसमें क्या फ़र्क पड़ा है। और ये छोटे छोटे मामलात आ जाते हैं। एक ही चीज़ गिला भी बन सकती है, एक ही चीज़ शुक्र भी बन सकती है। हज़रत शेख सादी जा रहे थे तो जूता नहीं था पाँव में, पत्थर चुभ गया। उन्होंने कहा या अल्लाह ताला तेरी ज़मीन पे फिर रहे और तूने जूता भी नहीं अता किया। तो थोड़ा सा आगे गए तो देखा एक शख्स बैठा था जिसके पाँव भी नहीं थे। वहीं पे सजदे में चले गए, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे पाँव तो दिए हैं। वही बात जो भी थोड़ी देर पहले गिले वाली थी, वही बात अभी शुक्र वाली बननी शुरू हो गई है। तो बस यही दीनदार और दुनिया का ना यही एक बहुत बड़ा जो समझ में आ रही है ना बात की, ये दुनियादार गिले में फंसा रहेगा, दुनियादार कंप्लेंट करता रहेगा, दीनदार शुक्र करता जाएगा, सब्र करता जाएगा और अल्लाह के रास्ते भी चलता चला जाएगा जी। तो इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है ना कि जी जब आपकी नीयत आया नहीं है तो अपनी नीयत की इस्लाह करें ताकि आप दुनियादारों में दीनदार बन के फिरें। और वो सरकार वाले साहब ने वो कहानी सुनाई हुई है ना, बड़ी कई दफ़ा मैंने सुनाई हुई है, पता नहीं आपको याद है कि सुना देता हूँ दोबारा मैं, कि वो जो था पुजारी जैसे होते हैं ना बड़े ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मण है कि वो ब्राह्मण था, जा रहा था तो रास्ते में शूदर चमार हैं वो, तो उसने चमार ने पूछा कि हुजूर कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा जी हम गंगा स्नान को जा रहे हैं। उसने कहा जी वो उसने मैली जेब से मैला से एक टका निकाला और उसने कहा ये मेरी तरफ से माई गंगा को मेरा सलाम दीजिएगा। तो वो उसके पास गड़वी थी, उसने कहा हाथ तो नहीं हम लगा सकते, गड़वी में डाल दो तुम। तो उसने वो गड़वी में डाल दिया, सिक्का डाल दिया। अब वो जब गए वहाँ पे जाके उसने कहा कि जो वो चमार ने ये गड़वी के अंदर ये सिक्का सलाम भेजा है, तो कहते हैं जी वो हाथ निकला एक गंगा में से, खूबसूरत हाथ, और उसके हाथ में था एक तलाई कंगन सोने का खूबसूरत बना हुआ। और आवाज़ आई कि ये हमारे महबूब को दे देना जिसने हमें सलाम दिया। वो ब्राह्मण स्नान तो भूलिया, तो ले के तो भागा भागा आ गया चमार के पास। तो उन्होंने कहा ये माई गंगा का ऐसे नहीं, तो तुम्हारे लिए कंगन भेजा माई गंगा ने। उन्होंने कहा महाराज हम तो चमार हैं, चमड़ा रंगने वाले लोग हैं, गंदे से लोग हैं, तो हमने क्या करना है, आप ही रखे।
वाह वाह वाह। ब्राह्मण ने कहा अच्छा भाई चलो बड़ी खुशी की बात है, जाके अपनी बेगम साहबा को पेश किया। तो उन्होंने कहा भाई हम तो ब्राह्मण से लोग हैं, तो ये काम करो, ये ना तुम रानी को दो, जाके बादशाह सलामत की रानी को, वो ऐसी चीज़ें पहनते खुश होंगे। तो वो जनाब लेके ब्राह्मण चला गया रानी के पास, तो उसने जाके रानी को दिया, रानी ने पहना, रानी बड़ी खुश। लेकिन फिर वो फितरत आई थी ना, नहीं दो लूँगी, है ना, दूसरे हाथ के लिए दूसरे हाथ के लिए भी लाओ, वो पूरा नहीं हो रहा मेरा सेट। बुलाया गया, सुनियारों को बुलाया गया, दिखाया गया, और उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कोई हेवनली मेड है, कोई ये यहाँ नहीं बन सकता, इतनी खूबसूरत कारीगरी यहाँ नहीं हो सकती, हम बनाने से कासिर हैं। वो बादशाह ने बुलाया ब्राह्मण को कि तेरा सर कलम करेंगे, जा एक और लेके आ। उसको तो और कोई समझ नहीं, वो भागा भागा दोबारा चमार के पास चला गया। उसने कहा कि बादशाह ने हुक्म लगाया कि सर कलम हो जाएगा, मुझे दूसरा कंगन चाहिए, दूसरा कंगन कहाँ से लेके आऊँ? तो वो कहते हैं वो चमार ने वही अपने गंदे से हाथों से गंदा से एक सिक्का निकाला, और वो गंदा पानी जिसमें वो चमड़ा रंग रहा था, उसने कहा जो वहाँ नहीं तो यहीं से ही। उन्होंने कहा माई गंगा को यहीं से हमारा सलाम। तो कहते हैं उसी वक्त ही वो उसमें से हाथ निकला और उसके ऊपर कंगन था, वो कंगन उसको दिया। उसने कहा अच्छा मन चंगा तो घर में ही गंगा। तो ये मन चंगा करने वाली बात है सारी की सारी। ये जो कहानी है दीनदार और दुनियादार की जो कहानी है, जिसका मन चंगा यहाँ पे होना शुरू हो गया ना, उसको दीनदार लोग कहना शुरू हो जाएंगे कि ये अब अच्छा, इसका मन अच्छा है, वो नेकी करेगा, नेकी फैलाएगा, उससे खुशबुएं आएंगी, उसके मामलात अच्छे होंगे, साफ़ सुथरा नीट क्लीन मध्यम इंसान होगा, शोर नहीं मचाएगा, दूसरे के लिए मनफियत बख्श बनेगा और दूसरे पे एहसान करके भूल जाया करेगा। और जो दूसरा है वो उसके मुकाबले में अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे वाकिफ़ है कि वो क्या करता फिर रहे, और वो हर चीज़ के अंदर अपना वो नफ़ा नुकसान सारा देखना शुरू कर देगा। ये सारी जो मोहब्बत और ये सारी जो चैस्टिटी जिसको कहना चाहिए, ये जो दिल का नरम होना जिसको मैं कहता हूँ जी, ये कोई अता होती है, मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर जी। वो सरकार वाले साहब का एक शेर है ना कि दीन क्या है तेरी उल्फत के बिना, दीन क्या है तेरी उल्फत के बग़ैर, यानी कि आपकी उल्फत के बग़ैर दीन नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि दीन क्या है तेरी उल्फत के बग़ैर, दीन का बस एक यही मेयार है। अभी आपने जो कहा ना कि मन चंगा तो घर में ही गंगा, तो उससे मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो एक सहाबी को कहा करते थे कि ये जन्नती है, जन्नती है ना। तो दूसरे सहाबी ने उनसे पूछा कि आप में ऐसी क्या खूबी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जब भी देखते हैं तो कहते हैं कि जन्नती हैं, शायद फरमाते हैं कि जन्नती हैं। तो उन साहबी ने कहा कि वैसे तो और मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि मैं अपने दिल में किसी के लिए बोझ नहीं रखता। अल्लाह तो दूसरे साहबी ने कहा तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम, वो ये मन चंगा हो जाए तो असल में तो है ही, तो ये नीयत की इस्लाह ही तो है सारी की सारी। कि वो जैसे सरकार वैसा फरमाया करते ना कि दुनियादार जो है अमल से इंसान को पहचानता है और अल्लाह जो है वो नीयत से पहचानता है। तो अब नीयत जो है सारी की सारी वो अल्लाह के पास है और वो नज़र नहीं आ रही होती। मुझे याद है एक दिन ना महफिल हो रही थी, तो आपने कहा कि चलो फिर आज ना एक दुआ करते हैं कि तुम जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर से भी मशहूर हो जाओ। कितने लोग हैं जो इस पे आमीन करेंगे, सारे खामोश। कितना मुश्किल का हमारा ज़ाहिर बातिन में बहुत बड़ा फ़र्क रखा होता है ना जी, इसलिए सारे के साथ। तो अगर अंदर बाहर बराबर हमारा हो जाए तो यही तो मोमिन है, और क्या है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। यही इसी को मोमिन की फिर फरासत भी मिलती है, फिर मोमिन का किरदार भी मिलता है, फिर सारी बात मिलती है। तो ये हमारा जो वो चल रहा था ना सवाल कि दुनियादारी है और दीनदारी है, तो ये इसी दुनिया में ही है दीनदारी सारी की सारी, और हमारी दीन में भी सारी दुनियादारी घुसी पड़ी हुई है इस वक्त सारी की सारी। तो ये हमें थोड़ा सा इसका एक डिफरेंस निकालने की ज़रूरत है कि हम किस साइड पर ज़्यादा खड़े हुए हैं। कितने लोग हैं जो नेक मशहूर हुए हुए हैं, नेक नहीं है। दीनदार मशहूर हुए हुए हैं और दीनदार हैं नहीं। और कितने लोग हैं जो दुनियादार मशहूर हुए हुए हैं और बीच में से दीनदार है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं एक बुज़ुर्ग थे, अपना वो जंगल में चिल्ला मुकम्मल करके आए तो शहर में आ रहे थे,
तो उनके इस्तकबाल के लिए शहर के बाहर लोग बहुत सारे हजूम इकट्ठा हो गया। तो रमज़ान के दिन थे, उन्होंने इतना हजूम देखा ना, तो उन्होंने अपने थैले में से खरबूजा निकाला और खाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा ये किस तरह का दीनदार आदमी है, रमज़ान शरीफ में ये सब के सामने खरबूजा खाता चला जा रहा है। तो सारे अपने अपने घर चले गए, छोड़ के, सारा इवेंट छोड़ के चले गए हैं। तो जो उस करीब के लोग थे जो जानते थे, उन्होंने कहा कि हुजूर ये आपने क्या किया कि आप रमज़ान में हैं। उन्होंने कहा इसके तो मैं दे दूँगा, कफ़ारा दे दूँगा, 40 रोज़े मज़ीद रख लूँगा, इतने लोगों को खाना खिला लूँगा, लेकिन जो इनकी तारीफ़ से मेरे अंदर जो कसाफत पैदा होनी थी या मेरे अंदर जो खन्नास पैदा होना, वो उसको मैं कैसे निकालता। इंसान फितरतन शायद शोहरत का भूखा है। इंसान उस शोहरत की भूख के लिए जो है ना जी, वो फिर सारे काम कर रहा होता है और गलत मलत कर रहा होता है। आप देखें जो शोहरत की बुलंदियों पर जो लोग पहुंच रहे होते हैं, वो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कितने मज़ीद काम ख़राब कर रहे होते हैं। एक चेहरा मशहूर हो गया, अब आप उस चेहरे को ठीक करने के लिए जनाब वो उसके ऊपर वो जो नई नई टेक्निक्स हैं कि आगे बोटॉक्स सर्जरी ये वो, और पता चलता है कईयों की तो तबाह हो गए चेहरे, उनका सारा करियर रियून्ड हो गया कि ये जनाब इसने क्या कर लिया अपने चेहरे को, अल्लाह ताला के चेहरे का बनाया था, इसी से मशहूरी मिली इसको और उसने अपने आप को ख़राब कर लिया सारे का सारा। तो ये हमारा जो अंदर का चेहरा है ना जी, उसको खूबसूरत बनाना है असल में हमने, कि वो अंदर का चेहरा होगा खूबसूरत तो बाहर की कायनात भी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। ये जो कुछ हमें बाहर नज़र आ रहा है ये अंदर की खूबसूरती है। सरकार वैसा फरमाया करते थे कि वो देखो ये तुम्हारी निगाह है तो ये नज़ारा है तुम्हारे कान हैं तो ये सारी नगमा है, कहते वरना ना कायनात में कोई नगमा है ना कोई नज़ारा, ये तेरी आंख का नाम है और ये तेरे कान का नाम है, वरना तो कुछ है ही नहीं इसके अलावा बात सारी की सारी। तुम्हारे लिए तो यही है ना, बाकियों के लिए जो भी हो सो हो। अब के बल खाए लख अपनी बला से, जब छोड़ दिया जिक्र उस जुल्फे से आगा, ख़त्म हो गई कहानी, ख़त्म हो गई जी। अब तो है तुम्हारे पास, उसको देखो, तुम हो तो तुम्हारे साथ ये कायनात है, तो तुम्हारे साथ जो कायनात है उसके लिए तुम जवाबदेह भी हो, उसका हिसाब भी है, उसका किताब भी है, सारे का सारा। अपनी कायनात को मुसख्खर करो, बाहर की वो अपनी अंदर की दुनिया को मुसख्खर करो। ये जो दीनदारी है ये अंदर से ही कहीं निकलना शुरू हो जाएगी तुम्हारे अंदर से। बाहर से कोई इतनी ख़ास तरबियत नहीं होनी, तरबियत अंदर की होनी है सारी की सारी, कि इस दुनिया में रहते हुए ऐसे खामोशी से यहाँ से गुजर जाओ जैसे तुम यहाँ रहते ही नहीं हो। जैसे सरकार वैसा फरमाते थे, कभी कभी अपने घर के सामने से ऐसे गुजर जाया करो जैसे तुम इस घर में हम नहीं रहते। कभी प्रैक्टिस करके देखे ना तो हो एकदम से हॉल पड़ जाता है, वो इतना बड़ा घर बनाया, इतनी गाड़ियाँ इकट्ठी की, इतना ये किया वो किया, अब मैं नहीं रहता इस घर में तो क्या है ये घर मेरे बगैर, अगर घर है तो ये सारे नए मकान और पुराने कब्रिस्तान बनते ही जा रहे थे। तो ये इंसान जो है ना जी वो गौर नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर। ये एक वक्त में ना ये लोगों ने, जैसे वो मैं आपको बता रहा था ना, क्रिश्चियनिटी में कभी ये हुआ था एक वाक़या ऐसा कि पहले दौर में जो इनका पोप होता था या जो क्रिश्चियनिटी होती थी उसका जो वही होता था मेन, बादशाह भी थी लेकिन जो मेन पावर हुआ करती थी ना वो कंट्रोल सारा पोप के पास हुआ करता था, और सारी फोर्सेस जो थी ना उसके अंडर हुआ करती थी। वो कहता था कि इट्स गॉड्स विल कि अब तुम इधर मूव करो और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलाओ, इट्स गॉड्स विल कि तुम यहाँ जाओ वहाँ चलाओ। वो थोड़े अरसे बाद उनको पता चला कि गॉड्स विल के अलावा पॉप्स विल भी बीच में शामिल हुई हुई है, तो मिलावट हुई हुई है। तो वो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी आप गिरजे में रहें, अंदर बैठें, आप इबादत करें, यहाँ ये दुनियादारी के काम ही हमारे वाले करते सारे के सारे। अब इस्लाम में लश्कर बनाने का जो तसव्वुर है वो एक तो अपनी हिफाजत के लिए और दूसरा तबलीग के लिए, और कुछ है ही नहीं इसका। वरना क्या है ज़रूरत है लश्कर की, हमने क्यों जंगें करनी है किसी के साथ। एक तो अपनी हिफाजत करनी है कि कोई आके दबोच ना ले, और दूसरा ये होता है कि हम तबलीग फैलाएं। और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग पे जाया करते थे तो स्टैंड बाय ऑर्डर्स उनके जो हुआ करते थे कि जो हथियार फेंक दे उसको कुछ नहीं कहना, किसी दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी औरत को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना, जो पनाहगाह में घुस जाए उसको कुछ नहीं कहना, जो मस्जिद में घुस जाए या अपनी इबादत गाह में घुस जाए उसको कुछ नहीं कहना। तो ये देखें ज़रा, अब वो कहते हैं ना कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार, तो नहीं ऐसे नहीं है।
हमारे नज़दीक नहीं है जी। ये फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला नहीं है हमारे यहाँ सब कुछ ऐसे फेयर नहीं हम कह सकते। हम कहते हैं नहीं, हर चीज़ की एक प्रायोरिटी है, हर चीज़ की एक बात है। वो सूरह नहल है या सूरह नमर, जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि वो अपने लश्कर के साथ आ रहे थे, तो चूंटियों ने अपने बिल में बैठ के बात की कि फटाफट अपने बिलों में घुस जाओ और सुलेमान का लश्कर आ रहा है। तो ये बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन के वो मुस्कुराए और उन्होंने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि तुम जो है ना वो लश्कर को रफ्तार ऐसा कर दो और इस जगह से ऐसे बच के निकलो कि यहाँ पे चूंटियों का घर है। सब कुछ ऐसे नहीं हम कह सकते ऑल इज़ फेयर। हर कुछ फेयर कैसे है? हम तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कुछ है, हम तो वो भी निसार करने वाले लोग हैं, तो हम कैसे कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ ऐसे है? 2+2 हमारी किताब में 4 नहीं है, हमारे लिए और तरह का फार्मूला बनाया गया है। वो कहता है ला मियाँ कि मैंने दिया है तुम्हें 100 रुपया, इसमें से 2.5 रुपये मुझे दे दो। अब इंसान वो 2.5 रुपये निकाले कि अल्लाह देने हैं तुझे, तू किधर है? तूने कहा है। उन्होंने कहा अच्छा मैं तो इधर ही हूँ, तो मैं काम करूँ मेरी जगह ये किसी इंसान को दे दो। तो मेरी खिदमत करनी है तुमने तो इंसान की खिदमत करो। कर्ज देना है मुझे, कर्ज हंसना देना है तो किसी इंसान को दो। वो कुर्बानी करनी है तुमने, बकरे ज़बा करने हैं तो खाना तो इंसान नहीं है सारे का सारा। वो कहा अल्लाह ताला ने कि ना खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है, नीयत ही तुम्हारी पहुँचती है सारी की सारी। नीयत को अपनी इस्लाह करो। क्यों तुम ऐसे काम कर रहे हो कि जिससे तुम माशरे में अपनी इज़्ज़त बड़ा ऊँट किया जी हमने। पिछले साल जनाब मैंने 10 गायें की थी तो इस दफ़ा मैं 15 क्यों ना करूँ? वो मेरे फलाने भाई ने ये किया है तो मैं ये क्यों ना करूँ? तो वो इस जंग के बीच में पता चलता है कि वो कर्ज भी उठाना शुरू हो गया। वो उसकी दूसरे का मुंह लाल देख के खुद को चपेड़े मारनी शुरू कर दी उसने, मेरा मुंह भी लाल नजर आए जनाब। अपनी अपनी बिसात है, अपनी अपनी कहानी है। अपनी कहानी को समझे कि जो आपका ये है सारा, जो आपका दायरा है उस दायरे की पहचान करें, उसी दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजारें और उसी दायरे को समझाएं कि ये तुम्हारी डायरेक्शन है, ये तुम्हारा कुआं है, ये तुम्हारा आसमान है। इसको समझो सारी की सारी कहानी को और अपनी नीयत की इस्लाह करते जाओ। और वो इस्लाह बल्कि यूँ इसको ना अगर हम इसका हतमी फ़ैसला करें ना इस पूरी डिस्कशन का, तो मेरे नज़दीक हतमी फ़ैसला ये है कि जो ज़िंदगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाती जा रही है वो दीनदारी बनती जा रही है, और जो आपसे दूरी होती जा रही है वो दुनियादारी बनती जा रही है। वाह सुभान अल्लाह। तो हमने ये फैसला करना है कि हम क्या दुनियादारों के रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं, दुनियादार का अंजाम किधर जा रहा है और दीनदार का अंजाम किधर जा रहा है। वो कहते हैं कि आपको दुनिया से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए? वो कहते हैं इतनी मोहब्बत करनी चाहिए जितनी मुसाफिर को रास्ते में आराम करने के लिए छाँव की ज़रूरत होती है। बस इतनी सी मोहब्बत करनी है कि थोड़ा सा टाइम है यहाँ पर आए हो, थोड़ी सी छाँव में बैठो, अच्छा आराम करो, चलो आगे का सफ़र हो गया। इससे ज़्यादा तो दुनिया में दिल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कह कह के थक गए सारे के सारे, आर्जी क्या हम आर्जी क्या हम आर। वो आप वो सरकार फरमाते थे वो प्रोग्राम अपना बताओ, तुम्हारा प्रोग्राम रहने का कि जाने का है? और जिसका प्रोग्राम जाने का ना यहाँ से, उसकी कहानी और है। और जो यहाँ पे हमेशा के लिए रहना चाहता है, हमेशा से इंसान की ये ख्वाहिश रही है कि मैं हमेशा तक रहूं, है ज़िंदगी बढ़ाने के फार्मूले, ज़िंदगी काबू करने के फार्मूले। मौत को आज तो कोई फ़तह ही नहीं कर सका जी। कमाल की बात है, बड़ी कोशिशें होती हैं कि ये कर ले वो कर ले, मौत नहीं फ़तह हो सकी जी इनसे आज तक। पैसे से कोई खुद को नहीं बचा सका, कुछ नहीं बचा, बीमारी से नहीं बचा सका आज तक अपने आप को। क्या बचाना है उसने? तो ये बात हमारे लिए तो बड़ी गौर तलब ये बात है कि हमारा क़याम है यहाँ पे। हम कहीं से आए हैं, हमने कहीं पे जाना है। ये एक आर्जी क़यामगाह है। इस क़यामगाह में अंदर थोड़ा सा आप इत्मीनान से ज़्यादा तेज़ियाँ ना दिखाएं। यहाँ पर यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं उनको थोड़ा सा गौर करें, देखें। तो वो मैंने वो एक कहानी सुनाई थी एक जगह पे कि एक जगह ना वो कछुआ और चीता जा रहे थे जी वहाँ पे। तो उसने कहा तुम तो बड़े स्लो हो भाई। उसने कहा अच्छा तुम बड़े तेज़ हो, ये बताओ ये सामने पहाड़ की चोटी को तुम कितनी देर में तुम हाथ लगा गया होगा? उसने कहा लो मैं अभी गया, अभी आया। वो भागा गया, वापस आ गया। उसने कहा अच्छा बड़ी स्पीड है तुम्हारी, ये तो बताओ तुमने रास्ते में कौन कौन से रंग के फूल देखे थे, रास्ते में क्या मुनाजिर थे क्या? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो भाग ही जा रहा था, मैं नहीं कुछ देखा रास्ते में।
तो गौर करने वाले फिर गौर करते हैं कि हमारा मसरफ़ क्या है, हमारा मनसब क्या है, हम किस जगह है, क्या है दुनिया कायनात। अल्लाह ताला ने ये जो निगाह बनाई है, इसके लिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए पहले मंजर बना के रखे हैं। तुम्हें निगाह देने से पहले अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मंजर बना के रखे हैं। तुम्हारे कान के लिए गोश मुश्ताक की क्या बात है। अल्लाह अल्लाह, सुन रहा हूँ मैं वो नगमा जो अभी साज में है। तो ये तुम्हारे गोश मुश्ताक के लिए और किसके लिए। तो ये तुम गौर करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा मसरफ़ जो बनाया है, वो मसरफ़ को पहचानो। मसरफ़ को पहचानना ऐन दीनदारी है, ऐन दीनदारी। तो ये दीनदारी ही दुनियादारी है, इसी के दरमियान से ही गुजरना है हमने सारे का सारा। तो ये हम कहते हैं कि दीनदारी में कम से कम दुनियादारी ना शामिल करो। चलो इतना तो कर लो। देखिए, कारोबार करें, कमाएं, तो यही कारोबार ऐन हलाल ऐन दीन है, और यही कारोबार यही नौकरी ऐन दुनियादारी है। जैसे सरकार वैसा फरमाया कहते हैं ना कि एक डिपार्टमेंट है, उसमें मशहूर है कि इस डिपार्टमेंट में सब रिश्वत खाते हैं। आपने कहा कि अगर सब ही रिश्वत खाते हैं तो शायद तुम भी बच जाओ, लेकिन अगर एक बंदा निकल आया ना बीच में से कि मैंने आज तक इस डिपार्टमेंट में रहते हुए रिश्वत नहीं खाई है, तुम सारे फांसी लग जाओगे। तो ये, और ये होता है कि जहां आप कहते हैं ना कि ये यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता, वो वहीं पे एक बंदा निकल आता, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। उस दिन एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि जैसे प्लेन क्रैश कर जाता है ना, उसका ब्लैक बॉक्स होता है, तो ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स होता है। तो इसी तरह एक दिन तुमने भी क्रैश कर जाना है, और तुम्हारा ब्लैक बॉक्स होगा तुम्हारा ख्याल, क्योंकि तुम्हारा ख्याल ही तुम्हारा नामा अमाल है। तो अब ये देखे कि जिसका जो ख्याल है उसका वही हाल है। अल्लाह, तो ये ख्याल की इस्लाह, ख्याल को जो है उसको इखलास देना है, और ये मिलावटें बीच में से निकालनी है। जाने वाले ने ठहरने वाले से दोस्ती कैसे कर ली, कैसे कर बड़ी पक्की दोस्ती की मेरी, बिल्कुल ऐसी है। वो देखें, आप सरकार वैसा फरमाते थे कि देखो जहन्नुम पता है क्या है, कि तुम्हारे सामने तुम्हारी फिल्म चला दी जाएगी और कहा जाएगा बैठ के देखो ये तुम क्या करते रहे हो। बड़ी मुश्किल बात है कि आपके अपने गुनाहों की जब फिल्म आपके सामने चल रही होगी, तो फिर आप उस वक्त कहेंगे कि मैं इससे अच्छा मट्टी होता। एक और जगह बिल्कुल इसी से रिलेटेड इरशाद फरमाते हैं कि क्या जो तुम्हारी फिल्म है क़यामत के दिन तुम अपने वालिदैन के साथ देखना चाहोगे? अल्लाह अकबर। अगर नहीं देखना चाहोगे ना, तो अभी तौबा बाकी है, अभी भी सच्चे दिल से तौबा कर लो, हाँ सब साफ हो जाएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत दरमियान में चीज़ डाली हुई है। सरकार वैसे ने कहा कि एक बड़ा नौजवान, हैंडसम और ब्यूटीफुल आदमी, और रोमांटिक भी, और कुछ ख़वातीन के खतूत भी हैं उसकी जेब में, और कुछ जामे नोश भी है उसके साथ, है जी। तो ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। और अगर इसका नाम कल को इल्लामा इकबाल निकल आए तो क्या करो? आए हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह, वो दरमियान में तौबा आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नौजवानी का इल्लामा इकबाल और है, और जो असल इल्लामा इकबाल है वो और है। वो जब तौबा कबूल हुई है तो फिर कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो वो देखें कि कहाँ से वो चला। एक आर्टिस्ट जिसने हमेशा उरिया तस्वीर बनाई, और वो मशहूर था पूरे जर्मनी में कि इसकी जो अंदाज तस्वीर में ख़वातीन के और जो नखरे दिखाए जाते हैं, जो हाथों की बनावट दिखाई जाती है और जिस्म के औसाफ जैसे दिखाए जाते हैं, ऐसा आज तक कोई आया नहीं। और जब तौबा हुई तो उसका नाम निकल आया सादकैन, और फिर उसने ज़िंदगी में कुरानिक वर्सेस के अलावा, कैलीग्राफी के अलावा किया ही कुछ नहीं, कि आयात लिखनी शुरू कर दी दीवारों पे, स्टेट बैंक में, पीसी में, पता नहीं कितने कितने। सरकार के लिए भी उन्होंने वो बड़ा खूबसूरत है एक जनाब, वो उन्होंने लिख के दिया जी कि वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऐसे खड़े खड़े ठक 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 लिखा, और नीचे वासिफ अली वासिफ के लिए सादकैन 86 की ये बात है जी। तो देखे फिर ऐसे लोगों की निस्बत फिर ऐसे लोगों से करवा दी जाती है कि पहुंचा दिया जाता है कि जिनकी तौबा कबूल हो जाती है जी वहाँ पर। तो अभी भी वक्त कि जहाँ भी इंसान को एहसास हो जाए, देखिए ये जब तक आंख बंद नहीं हुई है ना, तौबा का दरवाज़ा खुला हो, तौबा कर ली जाए, अल्लाह से माफ़ी मांग ली जाए,
सारे मामला ठीक हो सकते हैं। सरकार वाला साहब का एक कीमती जुमला, आप फरमाते थे कि देखो हर दरवेश का एक माजी था, हर गुनहगार का एक मुस्तकबिल है। वाह, हो सकता है आज का दरवेश पिछले दौर का गुनाहगार रहा हो, और ये मुमकिन है कि आज का गुनाहगार कल का दरवेश हो, कल का नेक आदमी हो। दरमियान में तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो ये तौबा के दरवाजे से गुजरें और अपनी दीनदारी को हासिल करें, और दुनियादारी खुद ही आपकी दीनदारी बनती जाएगी। रिश्तेदारी आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो रहनी है, हमेशा रहनी है। वालिदैन की जिसने खिदमत की उनको उनकी खिदमत दीन के हवाले से की, उनकी बात मानी, वो मुकम्मल दीनदार आदमी है। बजाय इसके कि मैं कहूँ कि वो कितने कलमे पढ़ता था, कितने वज़ाइफ करता था, वालिदैन की नेक नियति से खिदमत की भी मुकम्मल दीनदारी है। सरकार वाले साहब ने फरमाया कि तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे राज़ी हैं, तुम्हारी दुनिया तुमसे राज़ी है, तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी हैं, तुम्हारा अल्लाह तुमसे राज़ी है। तो ये दोनों बातें आपके पास मौजूद हैं, कोई आपने कोई हिमालय से लेके थोड़ी आनी है। अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ है, सारा सिस्टम दिया हुआ है तुम्हें पहले का पहला। तो अब इसको समझें और इसके साथ चलना शुरू करें, तौबा करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, मांगते रहें कि वो कहते हैं कि सरकार वाले साहब का एक शेर है ना नात का, कि मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश मेरे आका मुझे दिखा चेहरा। सुभान अल्लाह। सुरमगी चश्म आयाए माज़ाख, जुल्फ वल लैल वद्दुहा चेहरा। सुभान अल्लाह। मन रानी का मुद्दा चेहरा, सूरत हक का आईना चेहरा। तो ये चेहरे की जो है ज़ियारत ही जो है ना वो आपकी आकबत बन जाएगी। वो ज़ियारत ही उनकी जो है ना जी वो आपका पूरी दीनदारी है और आपके लिए जन्नत का सामान है। वो सरकार वैसा फरमाते थे ना, एक शेर है उनका कि मैंने जब भी उन्हें पुकारा है, एक सदा ही तो हमारा है। भाई ये सदा कभी आ जाए तो क्या ही बात है जी। मैं कहता हूँ सारी कहानी मुकम्मल हो गई जी, कि कभी पुकारे हो गए हो तुम्हारा ही है सारे है। आप कहते थे तो सारे जाते हैं हज उम्रा करने के लिए, तो वो जो अल्लाह के सोल्जर जो पहले से काम कर रहे हैं ना, तो उनका तो बड़ा VIP प्रोटोकॉल वहाँ पे लगता है। वो अल्लाह के फरिश्तों की तरफ से आवाज़ आती है, वो तुम तो हमारे अपने ही हो, आ जाओ, तुम्हारा हम इस्तकबाल करते हैं, तुम थके हो गए, आओ तुम्हें खिलाएं पिलाएं, यहाँ पे थोड़ी रौनक मेला लगवाएं तुम्हारा। तो बस दीन जो है ना जी और दुनिया हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसमें जो पलड़ा भारी है ना वो दीन का ही है, हमेशा ही रहेगा। और दुनियादारी में से बस ऐसे बच के गुजर जाएं कि जैसे अब ये झाड़ी है, इधर भी झाड़ी है, इधर भी झाड़ी है, और आपका मलमल का पल्लू है और उसको कांटों से खराश से बचा के लेके निकल बचते बचाते बस पहुंच जाओ फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।